और दोस्तों क्या हाल चाल। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मतलब गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में भी, तो समझते आना। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के क्या बने, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, मतलब महासचिव बता रखा है यहाँ पे, मतलब सेम ही है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे सुनते आना, मार्च 1985 में एक और बंदा था जिसका नाम क्या था, बोरिस येल्त्सिन। क्या नाम था, येल्त्सिन। ठीक है, तो बोरिस येल्त्सिन जो थे वो क्या बोलते हैं, रशिया, मैं किसका बता रहा हूं, रशिया। रशिया में भी क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थे, ये उसके क्या बने थे, हेड बने थे। क्या बने थे, हेड बने थे। ठीक है, तो ये चीज बतानी थी। अच्छा, अब यहाँ पे सुनते आना, यहाँ पे हुआ क्या था, जो पश्चिमी देश थे ना, जितने भी वेस्टर्न कंट्रियां थी, उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली थी, बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। अब वो बहुत ज्यादा डेवलप क्यों हुए थे, क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म ये सब था, तो वहां पे जो खुला मतलब खुली कंपटीशन थी, जो कंपटीशन में जीत रहा था, जो अच्छा काम कर रहा था, वो ज्यादा अमीर होता जा रहा था, तो उससे लोगों को अच्छी क्वालिटी मिल रही थी। तो वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जब ये चीज होगी तो फिर क्या बोलते हैं, गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव कब बने थे, 1985 में यूएसएसआर के महासचिव बने थे। क्या बने थे, महासचिव बने थे। मतलब अब ये चाह रहे थे कि अब मैं क्या लाऊंगा, सुधार लाऊंगा। तो जो वही चीज है यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सुधार के साथ नुकसान। कभी कभार आपने देखा भी होगा, हम कभी कभार सुधार लाना चाहते होते हैं, बट कुछ चीजों में क्या आता है, नुकसान हो जाता है। जैसे कि आपने बोला नहीं था कि काम करने की जगह काम बिगाड़ दिया उल्टा, तो वैसा ही सीन किसके साथ हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव के साथ हुआ था। इन्होंने काम, ये अच्छा काम कर रहे थे, बट क्या हो गया, उससे और ज्यादा नुकसान हो गया। तो वो कैसे हुआ, तो इसके लिए समझते आना यहाँ पे। तो सबसे पहले जो वेस्टर्न कंट्री थी, उनके साथ रिश्ते जो भी थे, उनको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई, जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में अगर टकराव रहेगी तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोगों से क्या कर रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, और सभी के बीच में क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन हो रही थी। अब एक कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दे रहे, तो फिर ऐसे धीरे 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 करके इनके मतलब वेस्टर्न कंट्रियों से क्या हो रहे थे, रिश्ते जैसे नॉर्मल हो रहे थे। तो यूएसएसआर ने इसने मतलब ये देखो, ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, ये किसके, मिखाइल गोर्बाचेव के, कि मिखाइल गोर्बाचेव के जब पावर में आए थे यूएसएसआर में, तो उन्होंने क्या क्या चीजें चेंजेस लाए थे। तो अब इन्होंने क्या कर दिया था, जो भी ये था, डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करी थी, डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करी थी, और रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी। एक तरह से ये जितने भी था, ये सारा क्या था, रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे समझते आना, जब ये रिफॉर्म ला रहे थे ना, डेमोक्रेटाइज कर रहे थे, डेमोक्रेटाइज में क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, सभी को बोलने की आजादी होती है। तो हर किसी ने, मान लो अगर कोई मतलब डेली दाल चावल खा रहा है, और एक दिन उसको मटर पनीर की सब्जी मिलेगी, और फिर उसको मिलने के बाद वो काफी टाइम के लिए बंद कर देंगे, तो उसने मटर पनीर का टेस्ट चख लिया, तो क्या वो दाल चावल खाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं खाएगा। तो वही चीज इनके साथ हुई कि इन्होंने मटर पनीर का टेस्ट नहीं लिया था। तो डेमोक्रेटिक क्या थे, जो डेमोक्रेसी थी वो क्या थी, मटर पनीर थी। तो जितने भी यूएसएसआर में 15 कंट्री थे, उन सभी ने मटर पनीर का टेस्ट चख लिया था। अब उनको क्या बोलते हैं, वो वापस दोबारा से दाल चावल नहीं खाने थे, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अब यहां पे चेंजेस आने लग जाएंगे। तो अब यहां पे वही अगला पॉइंट बता रखा है कि जो ईस्ट यूरोप था, कौन सा, ईस्ट यूरोप, उसमें साम्यवादी सरकार गिरने लग गई। ये देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, क्या होने लग गई, साम्यवादी सरकार गिरने लग गई। अच्छा, साम्यवादी सरकार क्यों गिरने लग गई, क्योंकि इन्होंने मटर पनीर खा लिया था, दाल चावल खा के मोर हो गए थे। अब एक हफ्ते मटर पनीर खिलाया, फिर बंद कर दिया। अब दाल चावल खिला रहे, डेली दाल चावल, सुबह उठ रहा है दाल चावल सामने, तो फिर उसने बगावत कर दी कि नहीं, मेरे को मटर पनीर खाना है। जैसे छोटा बच्चा करता नहीं, मटर पनीर खाना, तो वैसे ही इन्होंने कर दिया कि नहीं, अब मेरे को मटर पनीर खाना है, अब मेरे को मटर पनीर खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि मटर पनीर के चक्कर में लड़ाई हो गई। अच्छा, मटर पनीर के चक्कर में नहीं, डेमोक्रेसी के चक्कर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो भी अब ये धीरे धीरे क्या लाना चाह रहे थे, चेंजेस लाना चाह रहे थे। जैसे कि मतलब आर्थिक राजनीतिक सुधार हुए, लोकतांत्रिकरण की नीति, जो मैं बता दें, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें ला रहे थे, तो फिर इससे बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए, और काफी सारे, कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी, सारे कंट्रोल किसके हाथ में रहे, उनके हाथ में रहे। क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई, तुम डेमोक्रेसी भी ले आओ, तुम मतलब इकोनॉमिकल फ्रीडम भी दे दो, तो वो बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करेगी। तो यहाँ पे आगे जाके ये भी हुआ था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव था, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी, उनको हटाने की कोशिश करी थी। बट यहाँ पे वही चीज हुई कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनको हटा नहीं पाए। और कहीं ना कहीं अगर मिखाइल गोर्बाचेव अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा, काफी लोग बोलते कि ये जो विघटन हुआ था ना, उसका जो दोषी है वो कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव है। हाँ, कुछ सेंस में आप कह सकते हो, बट एक तरीके से आप देखोगे ना, तो आप ये बात एग्जैक्ट ठीक नहीं बैठेगी, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव ने तो इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी थी, और कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाए भी थे। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा हूं
कि अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको शुरुआत में बताया था कि 1985 में बोरिस येल्सिन रशिया के हेड बने थे। अब वही चीज यहाँ पे बता रखे, जो बोरिस येल्सिन थे उसने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था कम्युनिस्ट पार्टी से। अब कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि भाई उसको पसंद नहीं आ रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी क्या कह रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए, सिस्टम ऐसे ही चलना चाहिए, मतलब यहाँ पे सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होगी। इनका भी मानना आ गया था कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब देखो आगे वो जो मैंने बताया थी गोरबाचेव का क्या हुआ, तख्ता पलट होने की कोशिश करी। अच्छा, ये सीपी का मतलब क्या है, कर्नाटक प्लेस नहीं है कहीं, सीपी का मतलब कर्नाटक प्लेस लिख दो, सीपी का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी। तो और मैंने अगर आप यहाँ पे कहीं देखो, हाँ वहां लिख रखा है, तो सीपी का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी हार्ड लाइनर थे, हार्ड लाइनर मतलब गर्म पत्नी के लोग जो बदलाव नहीं चाहते थे, तो उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट करने की कोशिश करी, बट उसमें भी वो क्या रहे, असफल रहे। अब यहाँ पे एक नया हीरो आता है जिसका नाम क्या है, BY। अच्छा, BY का मतलब क्या है, बाय नहीं है, बाय, इसका मतलब है बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन ने क्या करा था, देखो यहाँ पे वही बताया मैं, हीरो की तरह उभरे, राष्ट्रीय नायक मतलब नेशनल हीरो की तरह उभरे। अच्छा, ये क्यों नेशनल हीरो की तरह उभरे, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं बदलाव के खिलाफ जो भी आवाज उठ रही थी कि सारी पावर केंद्र के हाथ में रहनी चाहिए, उसके इन्होंने खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी, बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मिखाइल गोर्बाचेव कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का सपोर्ट करा और जो ये तख्ता पलट था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तो जैसे ही इन्होंने ये चीजें बोलने लगे तो लोगों के सामने काफी फेमस होने लग गए। और तो और इन्होंने आगे जाके रशिया में, आप यकीन नहीं मानोगे, रशिया में क्या बोलते हैं इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में क्या हो गया, ये जीत गए। वैसे मान जाओगे कि नहीं, इसमें क्या मानने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में रशिया क्या बोलते हैं, जो मतलब रशिया से कौन जीत गए, BY मतलब बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन जीत गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है अगेंस्ट सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब केंद्रीकृत नियंत्रण। तो देखो इसका मतलब यही है कि क्या बोलते हैं, जो सारी पावर है गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूट होना। वही जो अभी बताया था कि जो साम्यवादी क्या चाहते थे कि उन सरकार के हाथ में सारी पावर है और सरकार ही जनता को क्या करे, ढंग से चलाए। तो वही चीज थी, ये इसके खिलाफ थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे देखने को मिला, देखो ये छोटा सा एक वो बना रखा है मैंने, ये रखा हुआ है USSR, इस साइड क्या करेगा, यूरोपियन कंट्री पड़ेगी। तो ये जो यूरोपनाइज कंट्री थी, ये सभी किसकी मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की और सुप्रभु राज्य की, किसकी, सुप्रभु राज्य की, यानी कि सोवरेन स्टेट की। अच्छा, सोवरेन स्टेट होता क्या है, सोवरेन स्टेट वो होता है जब क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए जो हमारे ऊपर कंट्रोल करे। जब ब्रिटिशर थे हमारे ऊपर कंट्रोल करे थे तब हमारी खुद की सरकार थी नहीं थी, तो इसलिए वहां पे हमारा क्या नहीं था देश, सोवरेन स्टेट नहीं था। सोवरेन स्टेट का दो तरह से होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो सोवरेन स्टेट, इसको सिंपल में आप समझते हुए, सोवरेन स्टेट का मतलब क्या, खुद की सरकार होना। तो ये क्या बोले कि नहीं भाई, अब यहाँ पे USSR की मर्जी नहीं चलेगी, अब यहाँ पे किसकी सरकार रहेगी, हमारी सरकार रहेगी, अपनी सरकार, मोदी सरकार, हर हर मोदी घर घर मोदी, वो वाली बात चल रही थी यहाँ पे। तो अब सोवरेन स्टेट की बात हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखने को मिला यहाँ पे कि जो यूरोपियनाइज कंट्री थी, जो भी यूरोप की साइड की कंट्री थी, वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और सोवरेन स्टेट बनना चाहते थे। लेकिन जो USSR था ना, USSR में जो मध्य एशिया के देश थे, अच्छा मध्य को क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल एशिया बोलेंगे, स्टेट नहीं बोलेंगे, सेंट्रल क्या बोलेंगे, एशिया, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया के जो लोग थे वो स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। तो ऐसा क्यों, ये स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहते थे और ये स्वतंत्रता क्यों चाहते थे, तो यहां पे मैंने दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया, ऐसा क्यों। तो ये आप किसी से भी पूछ लेना, काफी कम लोगों को पता होता है। देखो ये जो है क्या बोलते हैं, ये स्वतंत्रता इसलिए चाहते थे क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, वो यूरोपियन कंट्री के, एक था ईस्ट यूरोप, एक था वेस्ट यूरोप। ईस्ट किसके हाथ में आ गया, USSR के हाथ में, और वेस्ट यूरोप किसके हाथ में आ गया, अमेरिका के हाथ में। तो जो वेस्ट, अगर मान लो तुम्हारा पड़ोसी अमीर हो रहा है, किसी का साथ देगे, तो तुम चाहोगे ना कि यार मैं भी जानूं कि अमीर कैसे हो रहा है। तो वही चीज था, इन पे इन्फ्लुएंस था, शॉर्ट में बोलो तो क्या था, इन्फ्लुएंस था। ये इन्फ्लुएंस हो गए तो उससे कि भाई इन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली, तो उसी वजह से फिर इन्होंने बाद में समझा, जैसे हमने समझा कि ये तरक्की कैसे करी, हाँ भाई वो गलत काम करता है, गलत काम से भी तरक्की होती है, अच्छे काम से भी तरक्की होती है। गलत काम को प्रमोट नहीं करूंगा, अच्छे काम को प्रमोट करूंगा कि उसने मेहनत करी, पढ़ाई करी और पढ़ाई करके एक अच्छा आदमी बन गया, जिस वजह से वो क्या बोलते हैं काफी अमीर हो गया। तो जब आपने ये जाना तो फिर आप भी क्या करने लग गए, मेहनत करने लग गए। अगर बगल वाले को देखते तो हमें जलन भी होती है, बट हम वो अगर देखोगे, एक और देखने जाओगे तो हम मेहनत भी करने लग जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं मेहनत करने लग गए। और कौन अमीर, ये भी क्या किसकी बात करने लग गए, स्वतंत्रता की बात करने लगे कि हाँ भाई अगर स्वतंत्रता होगी तो हम ज्यादा अमीर हो सकते हैं,
यूएसएसआर के साथ रहेंगे तो ज्यादा अमीन नहीं रहेंगे। तो और ये जो सेंट्रल एशिया थे ना, इनका मानना ये था, जैसे मान के चलो आप आपने सुना होगा कि कोई भी बड़ा बदमाश होता है ना, उसके साथ कुछ छोटे छोटे बदमाश हमेशा जुड़े रहते हैं। वो क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि भाई बड़ा बदमाश है तो छोटे बदमाशों का भी नाम रहेगा, क्या भाई उस फलाने की गैंग में है, उस फलाने का हुआ है। ठीक है, मैं बदमाशियों के क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं पुलिस का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मान लो कोई पुलिस के साथ ज्यादा है, वो चोर नहीं है। अगर मान लो कोई जैसे पुलिस के साथ ज्यादा घूम रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो वो इंसान की क्या बोलते हैं वैल्यू बढ़ने लग जाएगी कि यार ये तो पुलिस वालों के साथ रहता है। तो वैसे ही ये इनका भी मानना ये था कि अगर मान लो अगर हम यूएसएसआर के साथ जुड़े रहेंगे, तो अगर यूएसएसआर डेवलप रहेगा तो क्या है, डेवलप हो जाएगा, सेंट्रल एशिया डेवलप हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ है एक्चुअल में? बट डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था, टॉपिक का नाम भी क्या है, डिसइंटीग्रेशन। तो वो डिसइंटीग्रेशन दोबारा हो ही गया। अब कब हुआ? 1991 में दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 देश थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। 3 देश थे, कौन कौन से? रूस, बेलारूस और यूक्रेन। इन तीनों देश ने मिलकर बोलते कि हाँ भाई अब जो सोवियत यूनियन है वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। अंदर हो, हाँ, अब सोवियत यूनियन क्या हो गया, बैन कर रहे हैं उसको, हम उसकी समाप्ति कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसे समाप्ति करी। अब यहाँ पे वही सवाल आता कि सोवियत संघ की समाप्ति के बाद कौन कौन से देश थे जो उभरे थे? तो सबसे अच्छा, देश उभरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसके बाद कौन कौन से बदलाव आए। वो अगर उभरे में देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन डेवलप करा था, सबसे ज्यादा कौन पावरफुल बना था? रशिया बना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, ये देखो, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया किसने? परवर्ती सोवियत संघ ने। अच्छा, परवर्ती मतलब पोस्ट सोवियत यूनियन। अब ये मत बोलना इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो लिख देता हूं, कैपिटलिज्म। ऐसे नहीं लिखता हूं वरना फिर आप गलत कर दोगे, तो इसको ऐसे कैसे लिखता हूं, एडॉप्टेड कैपिटलिज्म एंड क्या है, डेमोक्रेसी। मतलब जो बाद का था, जो भी बाद का सोवियत संघ का जब विघटन हो गया उसके बाद के जितने भी देश थे उन सभी ने किसको अपनाया? पूंजीवाद और लोकतंत्र को। तो इन्होंने अपनाया। अच्छा, अब यहां पे आपको दिख ही रहा है कहीं ना कहीं कौन जीत गया? अमेरिका जीत गया। तो वही चीज हुई कि यहां पे अमेरिका की जीत होगी। और फिर बाद में इन्होंने अपने देश के विकास के लिए क्या बनाया, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS के नाम से जानते हैं, हिंदी में आप पढ़ लो क्या बोल लिखा है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। तो इसका निर्माण करा। अब इसका निर्माण करने से क्या बोलते हैं, अच्छा, इसकी स्थापना हो गई। बट जो मध्य एशिया के देश थे ना, वो इससे नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? क्योंकि उनको इसके बारे में बताया नहीं, छुपकम बना लिया। आप फिर वो गुस्सा हो गए, तो फिर उनको मनाने के लिए थोड़ी सी चीजें दी। बोला कि चलो तुम्हें क्या बनाया था, मैं इसका फाउंडर बनाया था। तो उनको क्या बना दिया, फाउंडर बना दिया इसका, जिससे वो भी खुश हो गए और फिर सब खुश, तो फिर देश भी खुश। और लास्ट में बता रखा है कि जो रूस है सक्सेसर, उत्तरदायी बोलो या जगह मिली, बात एक ही है। तो फिर यूएसएसआर किसके रूप में आया? सक्सेसर के रूप में आया। और उसने क्या बोलते हैं, यूएसएसआर की जगह ले ली। और जगह ले ली तो उसकी जितनी भी ट्रीटी वगैरह थी वो सारी ट्रीटी का जिम्मा किसने ले लिया? रूस ने ले लिया। और रूस लास्ट में क्या बन गया? एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन था वो किसके पास था? यूएसएसआर के पास था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।